बच्चों, अब हम बात करेंगे पट्टदकल के मंदिर। अगर बेसर मंदिर शैली के विषय में आपसे कहे कि बेसर मंदिर से आप क्या समझते हैं और 100 उदाहरण इसकी व्याख्या करिए, तो आप पट्टदकल के मंदिर की व्याख्या कर सकते हैं। तो इसकी भूमिका मैंने एहोल वाले में चैप्टर में किया हुआ है, तो वहाँ से भूमिका उठा लीजिएगा। अब लिखिएगा पट्टदकल के मंदिर। देखिए, पट्टदकल के मंदिर के निर्माण के साथ प्रारंभिक चालुक्य स्थापत्य शैली के द्वितीय अध्याय का श्री गणेश हुआ। बादामी से पट्टदकल की दूरी 10 मील है। सन 643 ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी बनी। चालुक्य नरेश विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय के राज्यकाल में करीब 696 से लेकर 746 ईस्वी तक चालुक्यों की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इन नरेशों ने अपनी शक्ति और वैभव का दुरुपयोग विविध मंदिरों के निर्माण में भी किया था। इस प्रकार 7वीं शती के उत्तरार्ध में यहाँ के मंदिरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 8वीं शती तक मंदिर का निर्माण होता रहा। पट्टदकल में मंदिरों की संख्या 10 है। इसमें पापनाथ मंदिर, जम्बूलिंग मंदिर, करसेदेश्वर मंदिर, काशीनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सभी नागर शैली में हैं। और पट्टदकल के शेष जो 6 मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में निर्मित है, जिसमें संगमेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, गलगनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और कुछ जैन मंदिर हैं। इन मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर स्थापत्य विशिष्टता के कारण इस शैली के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे विरूपाक्ष मंदिर। देखिए, सौंदर राजन के अनुसार विरूपाक्ष मंदिर में एक अभिलेख है जिससे यह पता चलता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य की पट्टमहिषी यानी प्रमुख रानी लोक महादेवी ने करवाया था और इसमें प्रतिष्ठित देव प्रतिमा को लोकेश्वर की संज्ञा दी गई है। पट्टदकल के मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर का स्थान दूसरा है, क्योंकि इसके पहले पापनाथ मंदिर का निर्माण 60 वर्ष पहले ही हो चुका था। द्रविड़ शैली में निर्मित यह एक शैव मंदिर है और आकार में पापनाथ मंदिर से बड़ा हुआ है और इसके प्रत्येक अंग समानुपाती और योजनानुकूल है। तो आप लोग बेसर शैली के लिए चालुक्य क्या है, एहोल और बादामी का लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मुख्य भवन के अलावा इस मंदिर में एक नंदी मंडप की भी योजना दिखाई देती है, जो मंदिर के सामने कुछ दूरी पर दीवारों से घिरा है। इसमें एक प्रवेश द्वार की व्यवस्था है। कला की दृष्टि से देखा जाए तो विरूपाक्ष मंदिर की मूर्तियाँ उच्च कोटि हैं, जो कलाकारों की निपुणता को या कुशलता को दर्शाती हैं। इसकी ढलाइयाँ, दीवार से लगे स्तंभ, कॉर्निस, कोनिया ने ब्रैकेट बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। प्रकाश रंध्र, खिड़कियाँ, जालीदार वातायन, तक्षण कला तो बहुत ही अनुपम है। ये विशेष कला में दक्ष और सिद्ध हस्त कलाकारों की रचनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा पशु आकृतियाँ, लौकिक और अलौकिक मूर्तियाँ, ताकों और चौखटों में लगी हुई मानवाकार मूर्तियाँ भी प्रशंसनीय हैं। इसलिए सौंदर राजन कहते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर की क्षमता एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर से किया जा सकता है। विरूपाक्ष मंदिर के परीक्षण से ज्ञात होता है कि यह चालुक्य स्थापत्य शैली की निजी विशेषता थी, ठीक है। और इसके महामंडप के बाहर की ओर निकले हुए 3 छज्जों की योजना है। इन दोनों मंदिरों के आंगनों में लघु देवालय की योजना प्राप्त होती है। लघु देवालय बने हुए हैं। विरूपाक्ष मंदिर में हमको 16 लघु देवालय प्राप्त होते हैं, जबकि एलोरा में मात्र 8 लघु देवालय प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर के निर्माण में निपुण कलाकारों का सहयोग लिया गया होगा। संभव है कि इन शिल्पियों को किसी ऐसे व्यक्ति का निर्देशन प्राप्त था जिससे कला के प्रति बड़ी विशेष अभिरुचि थी। पर्सी ब्राउन के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तुकला का यह अंत या मूर्तिकला का प्रारंभ है। दोनों एक दूसरे की क्या हैं, परिपूरक दिखाई देती हैं। इसके बारे में कह रहे हैं विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहाँ पे कारीगरों की कल्पना साकार दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपका विरूपाक्ष टेम्पल हुआ। थैंक यू।